तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जबरदस्त कल बवाल हुआ है। उपद्रवियों की भीड़ ने 2 घंटे तक प्रयागराज की सड़कों पर खुला तांडव किया। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया, पथराव किया, डायल 112 की गाड़ी को पलट दिया, तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया। अब रोडवेज की बसें भी इसकी चपेट में आ गई। कई बाइकों को फूंक दिया गया, जमकर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और यह पूरा बवाल प्रयागराज में भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने किया। चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रयागराज में ही रोक दिया, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने करछाना में जमकर उपद्रव मचाया। करछाना के भड़ेवाड़ा बाजार में उपद्रवियों ने आम नागरिकों पर ईंट पत्थर चलाए। इससे मची भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस की गाड़ी पर तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, गाड़ियों में आगजनी की जा रही है। यह पूरा बवाल क्यों हुआ? दरअसल चंद्रशेखर कौशाम्बी क्यों जाना चाहते थे, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। उपद्रवियों की भीड़ ने कैसे पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, तोड़फोड़ के बाद गाड़ी को पलट दिया। देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहां पर भीड़ मौजूद थी और इस भीड़ ने यहां पर उपद्रव करते हुए पुलिस की गाड़ी को ही नुकसान पहुंचाया, उसे पलट दिया। हंगामे की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथ में लाठी डंडा लिए आपको उपद्रवी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद लाठी डंडे से गाड़ी के कांचों को तोड़ा गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उससे भी जब शांत नहीं हुए तो गाड़ी को ही पलट डाला। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की पूरी कोशिश की, उन्हें वार्निंग भी दी, लेकिन हाथों में लाठी डंडा लिए ये उपद्रवी कहां शांत होने वाले थे। इनका गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ जब तक इन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ नहीं की, गाड़ियों को आग के हवाले नहीं किया। अब प्रयागराज पुलिस ने चंद्रशेखर को सर्किट हाउस में रोक लिया और इसी बात को लेकर उनके समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। चंद्रशेखर के समर्थकों ने करछाना इलाके में जमकर हंगामा किया। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया तो आंदोलन आगे और तेज होगा। आज एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, उनको न्याय दिलाना है। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बात को मैं सुनूंगा नहीं, जहां तक मुझे उनकी बात पहुंचानी वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जैसे इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाठी डंडे हैं, गोलियां, रोक लेंगे। क्या मुझे पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाने से रोक देंगे? क्या मुझे सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने में, क्या सिर्फ कौशाम्बी की लड़ाई प्रयागराज में लड़ी जा सकती है? लखनऊ में भी लड़ी जा सकती है। आप यहां रोकोगे तो हम जिस तरह से हमने 10 तारीख को लखनऊ में पहले एक आंदोलन किया था, इस बार फिर करेंगे। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये संदेश के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और उधर प्रयागराज में हिंसा करने वालों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। अब तक हिंसा में शामिल भीम आर्मी के 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान हो रही है और हिंसा में शामिल आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी इन आरोपियों से की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद रावण को रेप पीड़ित बच्ची से मिलने जाने रोकने पर बवाल हुआ, तो यूपी के उन्नाव में भी भारी तनाव है। यहां पर भी पुलिस तैनात है और उन्नाव में नाबालिग दलित बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है। इस वारदात का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया कि पुलिस को इलाके में तैनात करना पड़ा। तो कौशाम्बी की तस्वीर और उन्नाव की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर यूपी में बेटियों से दरिंदगी हुई है और दोनों ही जगहों पर इस वक्त लोग नाराज हैं और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो 2 तस्वीरों में आप देखिए, जहां पर एक कौशाम्बी की तस्वीर है और चंद्रशेखर रावण ने साफ कहा है कि अगर उन्हें रोका गया, आगे नहीं मिलने दिया गया पीड़ित परिवार से, तो आंदोलन तेज होगा।